दोस्तों, आप सब ने माता शबरी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी कुटिया में जाकर दर्शन दिया था। लेकिन माता शबरी पूर्व जन्म में क्या थी, आइए हम इस कथा को आपको सुनाते हैं। माता शबरी पूर्व में एक अप्सरा थी जो इंद्रलोक में रहती थी। एक बार इंद्र के दरबार में कोई आयोजन था, उसमें भगवान विष्णु भी आए थे। वहीं माता शबरी जो एक अप्सरा के रूप में थी, उन्होंने विष्णु भगवान को देखा तो एकटक देखती ही रह गईं। उनको अपलक निहारते हुए देख करके इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने श्राप दे दिया। कहा कि जाओ, तुम मनुष्य योनि में अधम स्त्री बन जाओ। वह अप्सरा शबरी के रूप में भीलों के राजा अज के यहाँ जन्म ली। शबरी के माता का नाम था इंदुमती। शबरी भगवान की भक्त थी। बचपन से उसके अंदर दया भाव और प्रेम करुणा कूट कूट कर भरा था। शबरी जब 10 साल की हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह तय कर दिया। एक बार जब उसका विवाह तय हो गया तो विवाह के दिन शाम के समय बहुत सारे पशुओं को, जो जंगली पशु भी थे और बकरे थे, उन सबको बलि के लिए, उन सब का मांस बनाने के लिए ले आया गया। शबरी ने अपनी सखियों से और अपनी माँ से पूछा कि इतने सारे जानवरों को पिताजी ने क्यों मंगाया है। तो सखियाँ कहती हैं कि आज तेरा विवाह है और आज सैकड़ों पशुओं को काटा जाएगा और उनके मांस से बारातियों का स्वागत किया जाएगा। बारातियों को इसी मांस का व्यंजन परोसा जाएगा। शबरी जब यह देखती हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। उनको लगता है कि मेरी विवाह के कारण इतने सारे पशुओं की हत्या की जाएगी, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन मैं इसे रोकूंगी कैसे, क्योंकि मेरा पिता मानेगा नहीं, क्योंकि भीलों के समाज में यह सब प्रथा चलती ही रहती है। विवाह के दिन जब रात हुई, अंधेरा हुआ, शबरी अपने घर से भाग जाती है और बिना किसी को बताए जंगल में चली जाती है। वह रात भर भटकती है। जंगली जानवरों से छुपते छुपते वह सुबह होने का इंतजार करती है। जब सुबह होती है तो शबरी देखती है कि बहुत सारे ऋषि मुनि अपने कुटिया से बाहर स्नान करने के लिए सरोवर जा रहे हैं। तो शबरी सबसे कहती है कि मैं अकेली हूँ और मैं अपने घर से भाग गई हूँ। मेरा पिता ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहा है और मैं विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे विवाह के लिए सैकड़ों पशुओं को मारा जाएगा और उनका मांस पकाया जाएगा। कृपया मुझे अपने पास रख लें। लेकिन संतों ने और ऋषियों ने उसे अपने पास नहीं रखा। कहा कि तुम बालिका हो और बालिकाओं का संतों के साथ रहना ठीक नहीं है, इसीलिए तुम चली जाओ। शबरी रोने लगी और सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। भोर का वक्त था। तभी मतंग मुनि उधर से आ रहे थे। उन्होंने उस बालिका को रोते हुए देखा तो रोने का कारण पूछा। शबरी ने कहा कि मेरे पिता मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे विवाह में बहुत सारे पशुओं को मारा जाएगा, उनका मांस पकाया जाएगा और मैं नहीं चाहती कि यह पाप हो। यह बात जब मतंग मुनि सुनते हैं तो उन्हें उस बालिका पर दया आ जाती है और उससे कहते हैं कि हे बालिका, तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तू रोज़ सुबह जब ऋषि मुनि उठते हैं तो उनके रास्ते को बहारना, साफ करना और पुष्प इत्यादि इकट्ठा करके सबके दरवाजे पर ले आकर रख देना। शबरी ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब शबरी ने पुष्प और समिधा इत्यादि ऋषियों के कुटिया पर रखने लगी तो ऋषि नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अधम बालिका के हाथों से पुष्प इत्यादि नहीं ग्रहण करूँगा। शबरी रोने लगी। मतंग मुनि ने कहा कि बिटिया, तू चिंता मत कर, तू कहीं मत जा। रोज़ तुम इस कुटिया को बहारो और यहीं पर तुम पुष्प इत्यादि, समिधा इत्यादि लेकर के आओ। मैं पूजा करूँगा, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूँगा। मतंग मुनि उसका अपने बेटी की तरह ख्याल रखने लगे। इस बात को देख करके जो बाकी ऋषि मुनि थे जंगल में, वह मतंग मुनि से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि तुमने एक भील कन्या को अपने कुटिया में जगह दी है, यह उचित नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मतंग मुनि किसी की नहीं सुनते हैं। शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसका मन धर्म कर्म में लग जाता है। वह मतंग मुनि की बहुत सेवा करती है। एक बार मतंग मुनि जब वृद्ध हो गए और इस शरीर को त्याग करने लगे तो उन्होंने कहा कि हे शबरी, तू इस कुटिया को छोड़कर कहीं मत जाना
और रोज़ भगवान के आने की राह देखना और रास्ते को बहारना, पुष्प इत्यादि इकट्ठा करना, उनका पूजा करना। एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हें दर्शन देने के लिए इसी कुटिया में आएंगे। यह कहकर मतंग मुनि गोलोक सिधार गए और शबरी उसी कुटिया में नित्य प्रतिदिन भगवान के आने की राह निहारती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा है और गुरु के वचनों में उसे पूर्णतया विश्वास था। जब त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ इस धराधाम पर, वह वनवास के दौरान किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं गए, लेकिन केवल मतंग मुनि के आश्रम में, जहाँ शबरी माता रहती थी, वहीं गए और उन्होंने माता शबरी को दर्शन दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करता है, भगवान उसको कभी दर्शन नहीं देते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।